सुंदर पुत्र को जन्म देती है। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान के पास भी दुश्मनों की कमी नहीं है, बहुत दुश्मन। प्रद्युम्न जी जन्म लिए ही थे कि दूसरे दिन एक भगवान का दुश्मन था जिसका नाम समरासुर था। वो आया और आने के बाद समरासुर प्रद्युम्न को प्रसूति का गृह से ही उठा लेकर चला गया। ये दुश्मन कैसे हो जाते हैं भैया? लोग कहते हैं महाराज हम कभी किसी से गलत शब्द भी उच्चारण नहीं करते हैं, फिर भी हमारी दुश्मनी तो हो ही जाती है। तो भाई कहने का तात्पर्य हमारा यही है आपसे कि दुश्मन कहीं हमारे मां के पेट से हमारे साथ नहीं आते। हमारा विकास जो ही ज्यादा हुआ, हमने स्ट्रगल ज्यादा कर दिया, बस दुश्मन प्रकट हो जाएगा। अगर आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो आपका कोई दुश्मन नहीं, और जैसे ही आप झोपड़पट्टी के बाद एक मकान बना लिया, मकान बनाते ही तब तक तो कुछ नहीं, जो ही उसमें पत्थर वत्थर आपने लगवाया और एक गाड़ी वाड़ी खरीद के लाए, सोई पड़ोसी ही जलने लगता। भाई पैसे कहां से आ रहे हैं, इतना विकास कैसे हो रहा है? ये लोग टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा हो कैसे रहा है? और जहां आपकी और ज्यादा उत्तर आप वृद्धि करते चले गए, सो वही पड़ोसी अपने टेंशन से इतना टेंशनाइज नहीं रहेगा राकेश जी, जितना कि वो आपके सुख को देखकर निरंतर परेशान रहेगा। ये हमारी आपकी मानसिकता है। सारा माइंड हम केवल पड़ोसी के लिए उस वक्त खर्च करेंगे। और मैं उनसे यही कहता हूं कि जितना परेशान आप दूसरे के पीछे हैं, शायद उतना अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपने बच्चों को संस्कार देने में, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अगर आप समय दें तो आपका बेटा एक नंबर का प्रोग्रेस करने वाला बन जाएगा और भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। हमारा ये भाव होना चाहिए। हम दूसरों की ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? लेकिन जो लोग कहते हैं वैसा करते नहीं है। लोगों की मानसिकता बड़ी अजीबोगरीब की दूषित रहती है। राम जी के मंदिर में एक लोग भैया गए, बड़े हेल्थी टाइप के थे, काफी मोटे तगड़े थे, वो बड़े आदमी थे। अच्छा, बड़े आदमी हो जाओ तो थोड़ा अभिमान भी आ जाता है। अब ये घर में 2-4-10 गाड़ियां हो जाएं, एक दो फैक्ट्री लग जाए कहीं, तब तो अभिमान से भर ही जाता है व्यक्ति। तो जब वो अभिमान से परिपूर्ण हो जाता है, अब वो भी गया राम जी का दर्शन करने, तो राम जी मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर बड़ा भाव दिखा रहा था। क्या कह रहा है? मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। राम जी के पास जाकर ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, इतने में पीछे से भी एक बड़ा दुबला पतला व्यक्ति भक्त आया, तो यही सुन रहा था कि वो भैया यही बोल रहे थे, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर हैं। तो उसने कहा भाई साहब, अच्छा वो इतने मोटे थे कि वो सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई पड़े। बोले क्या करे, सामने वाला जो खड़ा था वो इतना मोटा ताजा था कि भगवान नहीं दिखते थे। तो वो जाकर के जरा अपने हाथों से स्पर्श कर लिया, टच कर लिया, भाई साहब थोड़ा सा हट जाओ, हम भी भगवान को दर्शन कर लो। अरे इतना कहा नहीं मेरी मैया कि वो बिगड़ गया। हे, तुमने मुझको छुआ कैसे? कैसे मुझे टच कर दिया? हमें जानते नहीं हो मैं कौन हूं? क्या समझते हो मुझको तुम? तो वो जो दुबला पतला व्यक्ति था वो बोला, सरकार हम कुछ और नहीं समझ रहे, हम तो आपको दीन समझ रहे हैं। दीन हम तुमको दीन दिखाई पड़ रहा है। बोले हम क्या जाने प्रभु, आप ही अभी भगवान से यही कह रहे थे, मौसम दीन न दीन हित। तो हमने जो आप अपनी वर्णन की स्टेटमेंट दी हम वही समझ लिए थे। बोले ये देखिए,
ये हमको तीन समझ रहे हैं, गलत बात है, हम तीन नहीं है। तो यानी कहने का तात्पर्य हम कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और। अरे ये दुनिया वालों से ये काम करो तो अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान से भी यही चीटिंग करते हो तो भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, उनके साथ ऐसी बेईमानी काहे को कर रहे हो भैया? गोसाईगंज वालों, आप लोग तो भक्त हो, आप लोग नहीं करते हो, फिर भी हमारा फर्ज है एग्जाम्पल देना। तो हम लोगों को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहन। हमें इस पर दृष्टिपात करना चाहिए कि हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। ऐसा नहीं, दूसरों के सुख को देख करके कभी भी हमको जलना नहीं चाहिए, कदापि जलना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है कि हमारे जीवन में जब दुख आए या सुख आए, नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, तो जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तब हम कितना चिल्लाते हैं। दुनिया भर की कमियां दिखाई पड़ती हैं, यहाँ अपने आप में तो दिखाई पड़ती हैं, भगवान में भी हम लोग कमी ढूंढने लगते हैं। 4 साल पूजा किए, क्या किया इन्होंने हमारे साथ? आज रोड पे खड़ा कर दिया, नहीं खड़ा कर, हमारा तो मन ही उठ गया। हमारा बहुत पूजा करते थे। हमारी पत्नी, इनको देखो, ये सारा दिन की या तो कथा सुनती थी और या फिर ये जो है बैठ करके माला जाप कर। क्या किया हमारे साथ? कुछ नहीं किया, हमारा तो दिल ही उठ गया। मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता, ऐसी भाषा उनकी निकलती है कि क्या करें। और हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे भाई बहन। ये आप विचार करो कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस प्रकार से हमारा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और जब सुख आता है ना, ए भैया सुख आता है ना, फिर देखो किस मस्ती में रहते, किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई बुलाए ना, भैया हमारे यहाँ कथा हो रही है, आइएगा सेठ जी, ठीक है आएंगे, कहीं 2-4 मिनट यहीं सोफे पर बैठेंगे। वो दिनेश जी, लाल जी गुप्ता जी, जहाँ दिनेश जी बैठे हैं सोफे पर, वहीं आकर के अगर आपने बहुत प्रार्थना किया तो आएंगे और वहीं बैठेंगे, और बैठने के बाद 2-4 मिनट देखेंगे, पब्लिक देखेंगे कि लोगों ने हमको देख लिया कि नहीं देख लिया। और जहाँ लोगों ने देख लिया अपने आप को दिखाए, फिर अच्छा तो चले फिर अब हमको अभी हमारा कई जगह इनविटेशन है, हमें जाना है, बहुत जरूरी काम। अब कार्यकर्ता लोग भी हाथ जोड़ते रहे, नहीं आप आए भी यही बहुत है हमारे लिए, जो है आप आ गए ये कम है थोड़ी ना, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी आपने समय निकाला हमारा। तो ये जो हमारी मानसिकता है, उस वक्त हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और आज आप इस एटीट्यूड में घूम रहे हो सकता है 2 साल के बाद, आज आप करोड़पति बन के घूम रहे हो, 2 साल के बाद आप रोडपति बन जाओ, तो इसका क्या भरोसा। इसलिए हमें कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में मस्त रहना चाहिए। तो मैं बताऊं, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख सुख आए ना, तो जैसे मस्ती में रहते हो गोसाईगंज वालों, ऐसे जब दुख आए तो भी मस्ती में रहना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आएगा तो आप ये समझ लेना कि हमारे जीवन से हमारा पाप हमें छोड़ करके जा रहा है, और जब सुख आए तो समझ लेना हमारा पुण्य मुझे छोड़ करके जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुखे सती पुण्यम क्षीयते और दुखे सती पापम क्षीयते। तो बड़ी ही भाव से समझाया, इसलिए वो बातें याद रखो। दुख में तड़फो मती, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती।
मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ए भैया, हर परिस्थिति में मस्त रहने की आदत डालो, जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं। हमें याद है एक कलयुग के भक्त थे, वो बहुत पूजा पाठ किए, खूब तपस्या किए। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले क्या मांग रहे हो भाई? बोले हमें 3 वरदान दे दो महाराज। बोले 3 नहीं 1 मिलेगा, 1 चाहिए। बोले 1 नहीं 3 वरदान दो तो ठीक है। बोले नहीं हम तो 1 ही देंगे, तीसरा नहीं देंगे, दूसरा नहीं, तीसरा तो बात छोड़, 1 देंगे। बोले हाँ 1 जो मांगना हो सो मांग लो। वो भक्त भी बड़ा चालाक था, यही लखनऊ क्षेत्र का था, बड़ा चतुर प्राणी था वो कह रहा 1 वरदान दोगे? बोले हाँ। बोले तो 1 वरदान मैं यही मांग रहा हूं कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांग लूं, यही वरदान दे दो। क्या कह रहा है? जब चाहूं तब 3 वरदान मांग लूं, यही वरदान हमें दे दो। अब तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में आएंगे, भैया लखनऊ के लोग बड़े चालाक होते हैं, देना पड़ा। अब घर आते ही ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन मैं वरदान तो दे रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना। बोले क्या? बोले जो तुम्हें देंगे, जो तुम मांगेगे, उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को हम देंगे। बोले ठीक है महाराज। घर आया, आवाज लगाया, ए ब्रह्मा जी, हाँ हमारी एक VIP कोठी बन जाए। सुंदर कोठी बन गई। ए भैया, पड़ोसी की 1 नहीं डबल बन गई। ब्रह्मा जी, हाँ जी, हमारा विवाह हो जाए महाराज, लेकिन हमारी पत्नी सुंदर होनी चाहिए। विवाह भी हो गए। अच्छा, विवाह उसका 1 हुआ, लेकिन पड़ोसी का, जोर से बोलो, हमारे इधर की माताएं ऐसा स्तब्ध काहे को है, कुछ परेशानी है क्या? जोर से बोलो। पड़ोसी के ऐसा लग रहा है जैसे नवरात्रा में कोई ऑफर निकला हुआ है, धमाका। जैसे आप बड़े बड़े मॉल में देखते नहीं, दिल्ली में, मुंबई में, बी मार्ट, सिटी कार्ट, नहीं जो बड़े बड़े मॉल और शॉप बनाए जाते हैं, उसमें ये ऑफर दिखाते नहीं, बम्पर छूट है कि नहीं? तो भाई पड़ोसी की 2 शादी हुई, अभी तक तो उसकी दृष्टि नहीं गई इस पर। कुछ दिन व्यतीत हुआ, कह रहा है ब्रह्मा जी, बोली जी, बोले 1 बेटा हो जाए। अब उसको तो 1 हुआ, लेकिन पड़ोसी को ब्रह्मा जी एक गाड़ी आ जाए हमारे पास, और ऐसे वैसे नहीं। बोले फिर कौन सी? बोले लैंड क्रूजर गाड़ी होनी चाहिए। अब उसके पास तो 1 आई, लेकिन पड़ोसी के पास डबल आ गई। अब आप अंदाजा लगाओ कि आज के डेट पे लैंड क्रूजर की कीमत कितनी होगी? तकरीबन 8 करोड़ रुपए की आती है लैंड क्रूजर। तो आ गई। ब्रह्मा जी खूब हमारे पास पैसा धन संपत्ति हो जाए, हो गए। पड़ोसी के पास उसका डबल हो गया। भैया वो परेशान हुआ, बोले भैया इतनी तपस्या हमने की है, तो हम मेहनत हम करें और माल ये खा रहा है, तो भैया ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे, और इसको तो बिल्कुल नहीं खाने देंगे। संकल्प लिया उसने। अब उसने वो सब घटाना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले क्या? बोले एक ही आग्रह है। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी ऐसा करो कि हमारा बेटा आप समाप्त कर दो, मार दीजिए। बोले बेटा क्यों मार रहा है? बोले अगर हमारा मर जाएगा तो पड़ोसी का हमारे दोनों मर जाएगा। ब्रह्मा जी क्या? बोले हमारी पत्नी को भी अब ले जाओ, अब क्या करना है, जो है हो गया है। बोले क्यों कर रहा है? बोले हमारी अगर जाएगी तो पड़ोसी की दोनों चली जाएगी। ब्रह्मा जी बोले क्या? बोले हमारी एक आंख भी अंधी हो जाए। बोले ये क्यों कर रहा है? बोले पड़ोसी की दोनों चली जाएगी।
कितनी दूषित मानसिकता वाला व्यक्ति है, जरा ध्यान देना। सरकार हमारे घर के सामने एक कुआं बड़ा सा बन जाए, बोले ये क्यों बना रहा है? बोले पड़ोसी के घर के सामने डबल कुआं बन जाएगा। बोले तो क्या होगा? बोले हमारी तो एक आंख सलामत है, बरकरार है, हम तो चल सकते हैं, और उसकी तो दोनों आंख जाएगी। और घर के सामने हमारा एक कुआं, तो उसके घर के सामने दो कुआं। कुआं जानते नहीं जानते? अच्छा, ये तो उत्तर प्रदेश है। तो अब किसी ना किसी में वो गिरेगा तो मरेगा, और हम यही चाहते हैं कि मर जाए। मतलब इतनी दूषित मानसिकता, इतनी ईर्ष्या पड़ोसी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कोई हमारे नगर में बड़ा आदमी बन जा रहा है तो उससे हमें प्रसन्न होना चाहिए कि अगर ये आगे बढ़ रहा है, हो सकता हो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाए कि हमारे पूरे नगर क्या, शहर क्या, अब तो हमारे पूरे देश के नाम को आगे बढ़ा दे। तो इसमें हमें प्रसन्नता होना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों की ऐसी दूषित मानसिकता है। तो समरासुर ऐसे ही कुछ था, वो आया और भगवान के पुत्र को लेकर के गया, समुद्र में फेंक दिया, मछली खा गई। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, फिर समरासुर के घर में गिफ्ट कर दिया, और प्रद्युम्न जी फिर मछली के पेट से बाहर आ गए। और ये कौन है? प्रद्युम्न जी जानते नहीं जानते? बोले महाराज, ये कल मैंने बताया था ना कि कामदेव के ही अवतार हैं। प्रद्युम्न जो है एक साक्षात कामदेव ही हैं। बोले ये कैसे हुआ? तो आप रामायण से अगर इसका दर्शन करेंगे तो रामायण में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज आग्रह करते हैं। महाराज जी हमारे उपस्थित हैं, बस ये बात हम आपसे कह करेंगे।